बीमा जी आई थी, मेरी बेटी की तरह आई थी। और ना मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है कल लाइव। मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का, गरीब का अधिकार है और मैं वही करता हूं जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। रुपौली एक निहायत है गरीब, अत्यंत पिछड़ा जाति, पिछड़ा और माइनॉरिटीज का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया लगातार 5 बार, और 20 सालों से आपकी सरकार है। इतना पिछड़ा 20 सालों में क्यों है? आप मोहनपुर को आप प्रखंड नहीं बना पाए, आप रुपौली की कनेक्टिविटी को नहीं जोड़ पाए, रुपौली से जो हमने वीरपुर रेलवे लाइन को किया था उसको नहीं जोड़ पाए, नौगछिया से जो एनएच का था उसको आप नहीं ले पाए। तो आपने रुपौली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे तब भी रहे, फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित क्यों? इसीलिए मैं जितना मानता हूं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हर परिस्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लिए मेरी विचारधारा इंपॉर्टेंट है। बीमा जी आई थी, मेरी बेटी की तरह आई थी, और ना मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां खड़ा रहेगा। सीधा, मेरा और किसी से लेना देना नहीं। कौन गठबंधन है, कौन क्या है, मैं कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करता हूं। यही बात मैंने सदन में भी कही, और इसीलिए मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया। अच्छा, एक बात आप बताइए, छोटी बड़ी मछली को बचाने के लिए अब छोटे छोटे प्यादे को आप निशाना क्यों बनाते? 20 साल की सरकार में सेक्रेटरी कौन लोग हैं? पूल निगम का सेक्रेटरी कौन था? और जितने पदाधिकारी पटना में पोस्टेड हैं, क्या काबिलियत उसी में है कि आज तक उसकी पोस्टिंग कहीं बाहर होती ही नहीं है? इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से उस विभाग, और एक विभाग में यदि चर्चा न हो तो 5 साल से 7 साल, एक विभाग में एक सेक्रेटरी का पदस्थापना 7-7 साल तक, और जब कोई मुद्दा आवे तो उसके बाद आप उसको पटना में ही पोस्टिंग कर दें, और फिर एक मलादार विभाग से दूसरे मलादार विभाग में। तो पहले तो आप ये कहिए अशोक बाबू कि ये सेक्रेटरी लोग पर गाज कब गिरेगी? पूल निगम के चेयरमैन, नगर के जो हेड हैं, उस पर गाज कब गिरेगी? आप मंत्री को गाली गलौज दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं 2 साल आप भी थे। अशोक बाबू 2 साल में आप भी थे। 2 साल के पहले यदि एनडीए था उसमें भी आप थे। 2 साल के बाद यदि महागठबंधन था उसमें भी आप थे। मतलब आप लोगों के पाप के कारण बिहार के 14 करोड़ जनता का पैसा बर्बाद क्यों हो? बिहार सफर क्यों करे? बाढ़ की स्थिति उतनी ही भयानक। सब मस्त हैं। नरेंद्र भाई मोदी को छोड़कर रुपौली में सब आ गए। एक ठो बाकी रह गया था देश के पीएम को आने का। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जितना मांझी, चिराग जी, ललन जी, बारे बाप। और आपने पूर्णिया के और किशनगंज, अररिया के बाढ़ पर चर्चा तक नहीं की। ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं कि पुल टूटने का सिलसिला, ये जब 60% आप पीसी लेंगे, 30-20 भी काम नहीं हो पाएगा। बालू और खनन विभाग और थाना को लूटने की इजाजत दे देंगे और पुल के नीचे से बालू जाएगा, धुआई होगी।
हर चीज में आप पैसा ढूंढेंगे तो पुल टूटेगा ना। तो ना सरकार दोषी हो पाता है, ना मंत्री को आप हटा पाते हैं, ना पदाधिकारी सस्पेंड होता है। इसके पहले भी बड़ी बड़ी पुल टूटी, पटना में 3 पुल टूटे, आदमी मरे, गंगा में पुल टूटे। आपने ब्लैक लिस्टेड नहीं किया कंपनी को, क्यों नहीं किया? ये माफिया और अपराधी लोग कब तक? इन लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो। सर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, यदि वो लूट का कारण है कोई टेंडर, कोई माफिया, तो उसके साम्राज्य को मिटा देने की जरूरत है। हैशटैग रीनीट की भी बात ना करे। और मैंने दूसरी बात कही, विशेष राज्य का दर्जा। तो ये आम आदमी की आवाज थी ना देश की, और आज आम आदमी के बच्चे का लाइफ का सवाल है ना। तो हम वहां जाकर के गणेश परिक्रमा करने नहीं न गए हैं। भगवान मेरी आस्था है, हम अपने भीतर रखेंगे। वो जो प्लेटफॉर्म है वो जनता और गरीब की आवाज के लिए है। वहां नाटक करने के लिए हम नहीं गए हैं, और नेताओं की चमचागिरी करने हम पैदा नहीं हुए हैं। इसीलिए हैशटैग रीनीट आज नीट्स है। मैं किसी भी कीमत पर नीट के एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हम सड़क और सदन में लड़ते रहेंगे।